एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में एक पुजारन लड़की कहती है, ये चांद अशुभ और भयानक है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का कानून फिर से लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम कोइंजल को देखते हैं जो 7 हीरोज पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी 2 लोग उस पर अटैक करके उसको रोक देते हैं, जिससे उसका ड्रैगन और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद गैलिन बाहर आता है और कोइंजल उसे देखकर उस पर अटैक करता है, पर तभी एक स्वॉर्ड उसको हिलने से रोक देती है। तभी यहाँ पर सभी लोग उनके हीरो पर तलवार उठती हुई देखकर कोइंजल को जान से मारने को कहते हैं, पर गैलिन कहता है ये आधा इंसान भी परेशान होगा क्योंकि हमारी दीवारों की वजह से इनकी हेल्प नहीं हो पाती, इसलिए इसका मुझ पर गुस्सा करना जायज है। और इतना कहते ही वो कोइंजल को जिंदा छोड़कर आजाद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम कोइंजल को देखते हैं जो कहता है 20 सालों तक मैं अलग सीमा पर भटकता रहा, मुझे अब समझ आया तुमने हमें गद्दार इसलिए किया ताकि तुम ये राज कर सको। फिर इसके बाद गैलिन के साथी कोइंजल को जिंदा छोड़ने पर उससे नाराज होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कोइंजल ने बॉर्डरलैंड्स के विरोधी जिन्होंने एकजुट होकर युद्ध किया था जिससे काफी नुकसान हुआ था, कोइंजल ने उन विरोधियों को 3 हफ्ते पहले अकेले ही खत्म कर दिया। तभी ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगता, फिर उसने ये सब अकेले कैसे किया। तभी एक बंदा बोलता है मैं अकेला उसको रोकने के काबिल नहीं था, इसलिए मैं उसे नहीं रोक पाया, वो सच में बहुत ताकतवर है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम AST है, मैं उसे आलिया बुलाऊंगा क्योंकि AST अजीब लगेगा सुनने में। फिर इसके बाद लेडी आलिया जो 3rd प्रिंसेस है वो कोइंजल पर अटैक करती है और उसे उड़ाकर आसमान में ले जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वीड उसे देख लेता है और उस पर अटैक करता है, जिससे ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी हम आलिया को देखते हैं जो दोबारा कोइंजल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी पीपी बीच में आ जाती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन आलिया उसे हटने का बोलती है पर वो नहीं हटती है। तभी ये देखकर वो उसको भी मारने के लिए अटैक करती है, लेकिन तभी कोइंजल उठता है और उसको बचा लेता है। तभी ये देखकर आलिया दोबारा अटैक करती है और कोइंजल उसके अटैक को ब्लॉक करके उसका फेस मास्क को तोड़कर उसको घूर कर देखता है, जिससे आलिया डर जाती है और कोइंजल यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी हम वीड को देखते हैं जो आलिया को पहचान लेता है और उसे आलिया से पता चलता है कि कोइंजल को वो इसलिए मार रही थी क्योंकि कोइंजल ने लॉर्ड कराटा को मार डाला। फिर इसके बाद ये लोग एक जगह जाते हैं और वहाँ आराम करने लगते हैं। तभी इसी दौरान हम लैंडग्रीव की सेना को देखते हैं जो मेयर से मिलते हैं और मेयर उनसे कहता है शहर में 7 हीरोज के कैंप देखने के लिए लोगों के अलावा 1000 स्टोन पिलर गिरने की वजह से पड़ोसी देश के लोग भी यहाँ आ गए हैं। तभी ये ग्रैंडपिन नाम का बंदा कहता है आप सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा वो जो भी है, मेरे होते हुए यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद जेफी नाम का लड़का पीपी से मिलता है और कहता है तुम तो हमारी क्लैन मिरुल मिराइल की हो, तुम्हारा नाम क्या है। तभी पीपी यहाँ पर अपना नाम बताते उससे पहले यहाँ एल्टिया और जेफी के पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं और एल्टिया से कहते हैं तुम्हें याद है एल्टिया, तुमने एक बार हमें छुपने में मदद की थी और तुमने हमारी ही नहीं बाकी और लोगों की भी छुपने में मदद की थी। यहाँ के लैंडग्रेव 7 हीरोज में से एक है, तुमने जो हमारी मदद की थी उसके लिए शुक्रिया। तभी जेफी यहाँ पर पीपी को उनके साथ दूसरी बस्ती में चलने को कहता है। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ आलिया वीड से कहती है तुम मेरे भाई के हथियारे को आखिर क्यों बचा रहे हो। तभी यहाँ पर कोइंजल उठता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहती हो ना, आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तभी वीड एक पंच मार के कोइंजल से कहता है तुमने ये उदासी भरा फेस आखिर क्यों बनाया है। लेडी आलिया मैं आपको बता दूं ये वही बंदा है जिसे मैं ढूंढ रहा था, इसलिए अभी तो मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा, लेकिन कोइंजल मैं तुम्हें बता दूं मैं यहाँ 2nd प्रिंसेस सैरिन जो लेडी आलिया की बड़ी बहन है उन्हें बचाने आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो पड़ोसी क्लैन के साथ अलायंस में बात करने गई थी तब मेरे सामने ही कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारी शक्ति की जरूरत है, मैन ऑफ द ब्लैक सॉर्ड, अब ये डरना बंद करो। तुम बॉर्डरलैंड्स के हीरो हो और तुमने ही शायद 1000 स्टोन पिलर को गिराया होगा। फिर इसके 3 दिन बाद पीपी कोइंजल से वो अपने लोगों के साथ दूसरी जगह जा रही है उसको बताती है, बट इतना बताते ही वो कोइंजल को ऐसे हाल में छोड़कर यहाँ से जाने का नहीं सोचती है। तभी इसी दौरान यहाँ पर ग्रैंडपिन आता है जिसे देखकर कोइंजल उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीपी उसे बताती है कि ये ग्रैंडपिन है जो लैंडग्रेव का सूबेदार है जो हमें नई बस्ती तक ले जाएगा। तभी यहाँ वीड आता है और उसे देखकर चौंक जाता है और उसे पकड़कर कहता है बता 2nd प्रिंसेस सैरिन कहाँ है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, मैंने खुद देखा था, सैनिकों ने तुम्हें सैरिन को सौंपा था, बता जल्दी ऑक्टोपस की खोपड़ी 2nd प्रिंसेस कहाँ है। लैंडग्रेव के सहारे चलने वाले किडनैपर। तभी इसी दौरान यहाँ जेफी भागते हुए
आता है और ग्रैंडपिन को बताता है कुछ लोगों ने लड़कियों को किडनैप कर लिया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी यहाँ वो किडनैपर आते हैं जिन्हें ये एक ही शॉट में हरा देता है और फिर इसके बाद यहाँ इनकी पूरी टीम आ जाती है और ग्रैंडपिन अपनी शॉट निकालता है जिसमें वो लैंड ग्रिप के लगे क्रैश को दिखाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये लैंड ग्रिप का सूबेदार है। तभी इतना पता चलते ही इनमें से एक किडनैपर भी अपनी शॉट दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपिन चौंक जाता है और कहता है तुम जैसे घटिया इंसान के पास ये कहां से आया? लैंड ग्रेप सैचेज वॉल्च हमारी रक्षा करेंगे, अगर तुम्हें झूठ लगता है तो हमसे लड़ो और सॉच वॉल के खिलाफ जाओ। तभी ग्रैंडपिन रुक जाता है और किडनैपर जेफी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कॉइंजन इनको एक ही झटके में काट देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।